हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज अवर सेशन नंबर 7 ऑन मिक्सचर्स। मिक्सचर का सेशन नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने मिक्सचर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप्स कवर कर लिए हैं। अब एक रिप्लेसमेंट वाला टाइप हमारा बचता था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, ठीक है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मेरे बारे में है गाइस, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने हमारा एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना सो डेट आपके पास सभी अपडेट सेशंस के आते रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बच्चे आज। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चार चीजें बताना चाहूंगा, किस तरह के क्वेश्चंस कैसे इसमें आते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को कैसे डील करता हूं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरा डील करने का तरीका क्या रहता है उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। बच्चे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास एक 100 लीटर प्योर मिल्क है। मान लो ये 100 लीटर प्योर मिल्क है। मान लो ये 100 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। इस 100 लीटर प्योर मिल्क में मैंने क्या किया, 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया। मैंने 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया तो कितना आ गया, 90 लीटर मिल्क बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकल गया, ठीक है, 10 लीटर मिल्क हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और इसके बदले हम लोगों ने क्या करा, इसमें 10 लीटर वाटर डाल दिया। हम लोगों ने क्या करा, इसमें 10 लीटर वाटर डाल दिया। मिल्क कितना बाहर निकाला, 10 लीटर, वाटर कितना डाल दिया, 10 लीटर, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये सब करने के बाद जो हमारे पास अब आएगा उसमें क्या आएगा, 90 लीटर तो मिल्क है और वाटर कितना है, 10 लीटर। ये सभी को समझ में आता है। इनिशियली वी हैव 100 लीटर प्योर मिल्क। इनिशियली हमारे पास 100 लीटर प्योर मिल्क था, उसमें से हम लोगों ने 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर हम लोग मिल्क बाहर निकालेंगे तो प्योर मिल्क है तो 10 लीटर जो बाहर निकलेगा वो भी प्योर मिल्क ही बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बात आपको पता होगी क्योंकि इसमें प्योर मिल्क था। तो 10 लीटर अगर बाहर निकाला तो वो भी क्या होगा, हमारे पास प्योर मिल्क होगा। और उस मिल्क को बाहर निकाल कर हम लोगों ने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो अब बर्तन है ये इसमें मिल्क तो 90 लीटर है और वाटर कितना है, 10। तो यहां पर मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ रहा है, 9:1 आ रहा है। अब इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9:1 आ रहा है। ये बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ सर मिल्क और वाटर का रेशो इसमें 9:1 है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा मेरा समझने की कोशिश करना बच्चे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, अब ये जो बर्तन था इसमें मतलब अब इसका सिनेरियो ये है, इसमें 90 लीटर क्या है, मिल्क, और वाटर कितना है इसमें, 10 लीटर। इसमें वाटर कितना है, 10 लीटर। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर मैं इसमें से अब 10 लीटर बाहर निकालूंगा, अगर मैं अब इसमें से 10 लीटर बाहर निकालूंगा तो मुझे बताओ उस 10 लीटर में दोनों निकलेंगे ना, मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे। और किस रेशो में निकलेंगे, जिस रेशो में वो भी इसके अंदर है, 9:1 के रेशो में। तो 9 लीटर मिल्क बाहर निकलेगा, 1 लीटर वाटर बाहर निकलेगा। तो 90 मिल्क है, 90 मिल्क में से 9 लीटर मिल्क बाहर निकल गया तो हमारे पास कितना बचा, मिल्क कितना बचा, 81 मिल्क बचा। और हमारे पास वाटर कितना बचेगा, मिल्क तो हमारे पास 81 बचा, वाटर कितना बचेगा। अगर 10 लीटर वाटर था, 10 लीटर में से 1 लीटर वाटर बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, 9 लीटर वाटर बचेगा हमारे पास। बोलो जरा, 9 लीटर वाटर बचेगा हमारे पास। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, इसमें दोबारा से फिर 10 लीटर वाटर डाल दिया। मतलब निकालते हम मिक्सचर को है, निकालते हम मिक्सचर को, निकलेंगी दोनों चीजें, बट उसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, वाटर से। हमेशा अंदर क्या डाला जा रहा है, वाटर डाला जा रहा है, ठीक है। यहां पर भी 10 लीटर वाटर अंदर डाला था हम लोगों ने, बट बाहर क्या निकाला था, मिल्क बाहर निकाला था। अब ये सब करने के बाद हमारे पास मिल्क 90 बचा था, वाटर 10 बचा था। तो मिल्क और वाटर का रेशो 9:1 आया था। अब हमारे पास मिल्क 90 था, वाटर 10 था। फिर हमने इसमें से 10 लीटर बाहर निकाला। अब जब 10 लीटर बाहर निकलेगा ना तो इस 10 लीटर में मिल्क और वाटर किस रेशो में बाहर निकलेंगे, 9:1 के रेशो में बाहर निकलेंगे। मिल्क 9 बाहर निकलेगा, वाटर 1 बाहर निकलेगा। मिल्क तो 9 बाहर निकलेगा और वाटर कितना बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकलेगा। तो मिल्क 90 था, 90 में से अगर 9 मिल्क बाहर निकल गया तो 81 मिल्क बचा। और हमारे पास 10 वाटर था, 10 वाटर में से अगर एक वाटर बाहर निकल गया तो वाटर कितना बचा, 9 बचा। 81 प्लस 9 90 हो गया। अब हमने इसमें क्या 10 लीटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर आ गया 10 लीटर। तो अब हमारे पास 81 तो मिल्क है, वाटर कितना है, 19। तो मिल्क और वाटर का रेशो अब कितना है, 81:19 है। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को।
तो यार ये अब अगर मैं फिर दोबारा से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालने लगूं, फिर इसमें 10 लीटर वाटर डालने लगूं, तो ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आपको सिर्फ यहां से जो मैंने अभी आपके सामने सब किया है ना, आपको सिर्फ यहां से एक चीज फोकस करनी थी, वो ये थी यार मिल्क आपके पास इनिशियली 100 लीटर प्योर मिल्क था। आपके पास इनिशियली 100 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला, यानी कि जो 100 में से आपने कितना बाहर निकाला, 10 लीटर बाहर निकाला, तो यानी कि आपने 1/10 बाहर निकाल दिया ना। अगर आपने 1/10 बाहर निकाल दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। अगर आपने 1/10 बाहर निकाल दिया तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचना चाहिए, 9/10। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो मिल्क बचा था ना वो 9/10 बचा था इनिशियल क्वांटिटी का। इनिशियल क्वांटिटी 100 था, 100 का 9/10 कितना होता है, 90 होता है। तो आपके पास 90 लीटर मिल्क बचा था ना। आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस, जब आप लोगों ने पहला प्रोसेस मिल्क निकाला था और फिर डाला था, तो 90 मिल्क था। रिप्लेसमेंट में क्वांटिटी सेम रहता है, इस बात का ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कोई चीज दूसरी निकाल के कुछ और डाल दिया, ठीक है। रिप्लेसमेंट मींस क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी कितना था इस वेसल का, 100 लीटर। तो 90 अगर मिल्क है तो बाकी 10 क्या होगा, वाटर होगा। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी 10 क्या होगा, वाटर होगा। अब हमारे पास 90 मिल्क है, 10 वाटर है। इसमें से अब हम लोगों ने क्या करा, अगेन 10 लीटर क्वांटिटी बाहर निकाला। मुझे आप एक बार बताओ, पूरे वेसल में तो 100 लीटर ही है ना, 100 में से आपने कितना बाहर निकाला, 10 बाहर निकाला। अगेन आप लोग 1/10 क्वांटिटी बाहर निकाल रहे हो। क्वांटिटी तो आप 1/10 ही बाहर निकाल रहे हो ना। अगर आपने 1/10 क्वांटिटी बाहर निकाला तो जो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, 9/10। 1/10 बाहर गया तो बचेगा कितना, 9/10। तो अब आप यहां पे दोबारा से चेक करो, मिल्क कितना था हमारे पास, 90 था। 90 का 9/10, क्योंकि 1/10 तो बाहर निकल गया, तो 90 का 9/10 कितना होगा बच्चे, 81। क्या सेकंड प्रोसेस के बाद आपके पास 81 मिल्क बचा है क्या? क्या सेकंड प्रोसेस के बाद आपके पास 81 मिल्क बचा है क्या? 81 मिल्क है, तो बाकी रिमेनिंग 19 क्या होगा, वाटर होगा। चेक कर लो आप, आफ्टर सेकंड प्रोसेस 81 मिल्क 19 वाटर। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब एक एक स्टेप कौन ऐसे सॉल्व करेगा। तो इसको सॉल्व करने का हम लोगों ने एक सिंपल सा तरीका ये बनाया भाई। देखो सिंपल सी बात सुनना, अगर किसी वेसल का क्वांटिटी देखो, पहले इस वेसल का क्वांटिटी कितना था, 100 लीटर। किसी ने मुझसे बोला यार उदित, हमने इसमें से पहले 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला, वाटर डाल दिया, फिर हम लोगों ने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, फिर वाटर डाल दिया। ऐसा हमने टोटल 2 बार किया, बाहर निकाला फिर वाटर डाल दिया, फिर बाहर निकाला फिर वाटर डाल दिया। ऐसा पूरा प्रोसेस 2 बार हुआ है। मैंने बोला ठीक है, 2 बार प्रोसेस हुआ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि बताओ यार 2 प्रोसेस के बाद इसमें मिल्क कितना बचेगा, इसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना बचेगा 2 प्रोसेस के बाद। मैं कहता हूं आप लोग कितना निकाले, तो उन्होंने बोला 10 लीटर मिल्क निकाला था हम लोगों ने पहली बार बाहर, 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला था और 10 लीटर वाटर डाल दिया। फिर अगेन जो बचा हमारे पास, फिर इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, 10 लीटर वाटर डाल दिया। तो फाइनल हमसे पूछा जा रहा है बताओ मिल्क कितना है, वाटर कितना है। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, देखो जरा ध्यान से, मेरा सिंपल सा पॉइंट अब यहां पर ये है, यू गाइस हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी बाहर निकला है, 100 में से कितना बाहर निकला है, 10 लीटर बाहर निकला है। तो 10 बाहर निकल गया 100 में से, निकल गया। इसको देखो फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 100 में से 10 बाहर निकला है, तो कितना फ्रैक्शन बाहर निकल रहा है, 1/10 फ्रैक्शन तो बाहर निकल रहा है। तो रिमेनिंग कितना है, क्योंकि हमसे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा था ना, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना बचेगा, 9/10 बचेगा बस। अगर 10 में से 1 बाहर निकल गया तो 10 में से 9 बचेगा ना यार, 1/10 बाहर निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 9/10। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारे पास इनिशियली जो मिल्क था वो 100 लीटर था। आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट देख लो जरा। पहले प्रोसेस के बाद मिल्क का क्वांटिटी कितना आ रहा है, 90 लीटर आया था क्या, चेक कर लो। पहले प्रोसेस के बाद क्या मिल्क हमारे पास 90 लीटर बचा था क्या, बिल्कुल बचा था। उसने 2 प्रोसेस के बाद पूछा है मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा। अब इसका एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगली बार भी 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है और 10 लीटर वाटर डाला है। तो 9 × 9 कितना होता है, 81 लीटर। तो 81 लीटर क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचेगा आफ्टर 2 प्रोसेस। देख लो जरा, 81 ही बचा था क्या। तो सिंपल सी बात ये है कहने की, यहां पर आप लोगों को ऐसे करना है एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको ऐसे डील करना है। और एक बात और बताऊं, चलो 3 बार ऐसा प्रोसेस रिपीट करता हुआ वो मेंशन करेगा कि प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया है। तो अगर आपके पास 100 है, 3 प्रोसेस के बाद कितने लीटर मिल्क बचता, 1/10 बाहर, 100 में से 10 बाहर। ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमेशा 10 बाहर निकाले,
ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमेशा 10 लीटर बाहर निकाले, हो सकता है कल को 20 लीटर बाहर निकाल ले, 20 लीटर वाटर डाल दे, फिर 20 लीटर बाहर निकाले, फिर 20 लीटर वाटर डाल दे, फिर 20 लीटर बाहर निकाले, फिर 20 लीटर वाटर डाल दे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लैंग्वेज पर, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर 20 बाहर निकालेगा, 20 बाहर निकाल रहा है आउट ऑफ 100 में से, फ्रैक्शन कितना है 1/5 बाहर निकाल रहा है, तो रिमेनिंग कितना होगा 4/5। हम तो अपनी फ्रैक्शन की फ्रेमिंग कर लेंगे, हमें पता लग जाए बस कितना लीटर बाहर निकालना है। अभी हम 10 लीटर वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं। अगर 10 लीटर बाहर निकालता, फिर वाटर डालता, फिर बाहर निकालता, फिर वाटर डालता, फिर मिक्सचर बाहर निकालता, वाटर डालता, अगर प्रोसेस टोटल 3 बार होता तब क्या होता? बच्चा आपको पता है 10 लीटर बाहर निकाल रहा है टोटल 100 लीटर में से, यानी कि 1/10 वो बाहर निकाल रहा है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितना आएगा 9/10। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 बार 9/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 बार प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस 2 बार होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, प्रोसेस 3 बार हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 2 729/10 कितना आएगा 72.9 लीटर। ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर 3 प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो ये है तरीका इसको करने का। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अब बुक्स में यार पता नहीं कोई फॉर्मूला दे के रखते हैं वो, तो उस फॉर्मूले के बारे में मुझे इतना तो पता नहीं। ठीक है, उस फॉर्मूले के बारे में मुझे इतना तो पता नहीं, बट मैं तो इन चीजों को ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा क्या बोलता है। अच्छा, इससे पहले हम लोग मिक्सचर के 21 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो दिस इज अवर 22nd क्वेश्चन। वेसल कंटेन 10 लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल है इनिशियली, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, इनिशियली प्योर अल्कोहल है, कभी कभी इनिशियली प्योर अल्कोहल नहीं देता, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा शांति रखना बस। ठीक है, अ पर्सन टेक्स आउट 1 लीटर ऑफ अल्कोहल, 1 लीटर अल्कोहल बाहर निकाला फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेसेस इट विद 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर अल्कोहल बाहर निकाला, उसके बदले 1 लीटर वाटर डाल दिया। अगेन 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, क्योंकि अब तो वो मिक्सचर बन गया ना, उसमें अल्कोहल निकाल के हम लोगों ने वाटर डाला, तो वो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर से हम लोगों ने 1 लीटर मिक्सचर फिर बाहर निकाल दिया, फिर रिप्लेस कर दिया 1 लीटर ऑफ वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। तो टोटल प्रोसेस 3 बार हुआ है। पहली बार खाली हमने अल्कोहल निकाला, वाटर डाला, फिर आगे देखो क्या बोला जा रहा है, अगेन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम, एक बार और ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मिक्सचर? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मिक्सचर? क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्यों आएगा भाई? जब इनिशियली अल्कोहल था, जब बातें अल्कोहल की हो रही है, तो अल्कोहल के सामने तो मिल्क की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो हम तो अल्कोहल लिखेंगे ना यार, मिल्क कहां से आ गया यहां पर? ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास 10 लीटर मिल्क था, हमने इसमें से 1 लीटर बाहर निकाला, तो 1 बाहर निकला है आउट ऑफ 10, तो फ्रैक्शन रिड्यूस तो नहीं होगी, तो 1/10 क्वांटिटी हमारा बाहर निकल जाता है। अगर 1/10 क्वांटिटी बाहर निकल गया, यानी कि 10 में से अगर एक बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना होता होगा? रिमेनिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है 9/10, तो 9/10 हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उसकी। टोटल प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार आपको 9/10 से मल्टीप्लाई करना है। किसका? इनिशियल क्वांटिटी का। इनिशियल क्वांटिटी 10 था, पहले प्रोसेस के बाद 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 में से एक बाहर निकला तो 9/10 बचा। तो अब पहले प्रोसेस के बाद हमारे पास 9 लीटर मिल्क बचा था, सेकंड प्रोसेस के बाद हमारे पास 8.1 मिल्क बचा था। 3 प्रोसेस में तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चे? 729 होता है, बाय 100 कर देना, तो दिस इज आ जाएगा 7.29 लीटर। सो दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आफ्टर 3 प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ प्रोसेस जितने होंगे उतनी बार 9/10 का मल्टीप्लाई होगा। डिपेंड करते हैं 9/10 आएगा या 4/5 आएगा, वो तो दे देखा जाएगा कितना क्वांटिटी बाहर निकाला जा रहा है, कितने में से। फ्रैक्शन की फॉर्मिंग आनी चाहिए कि फ्रैक्शन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। 10 में से एक बाहर निकाला तो 1/10 बाहर निकाला, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 9/10 आएगा। दैट्स इट, बस ये फॉर्मेशन आ जाना चाहिए आपको कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। चलिए अब देखो जरा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो उसी पे, रिप्लेसमेंट के प्रोसेस पे। 700 लीटर ऑफ मिल्क, 70 लीटर मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ओके, फ्रॉम 700 लीटर ऑफ मिल्क, 700 में से 70 लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला, तो 700 का कितना फ्रैक्शन है? 70। 1/10 हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अगर 1/10 हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? अगर 1/10 हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, ये तो बाहर चला गया ना, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 9/10 बचेगा।
हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। 70 liters are drawn and replaced with water. 70 liter of this mixture is then again drawn and replaced with water, and the process is continued 2 more times. Find the quantity of milk present in the solution. तो टोटल प्रोसेस कितने टाइम हुआ है पहले देखो। पहले 70 लीटर बाहर निकाला, वाटर से प्लेस कर दिया, एक प्रोसेस। 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज देन अगेन ड्रॉन, फिर दोबारा से आर रिप्लेस विद वाटर, फिर वाटर से प्लेस कर दिया, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड 2 मोर टाइम्स। तो टोटल 4 टाइम्स प्रोसेस हुआ है। तो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9/10 से। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 700 का। तो 700 का 9/10 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 700 का 9/10 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1212, इसको देखना जरा कितना आता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, देखो कर लेना तुम लोग। 81 इंटू 81 इंटू 7/100 कर लेना इसको, जो भी आएगा सॉल्व करके। दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिल्क इन द मिक्सचर। ठीक है, अब ये रिमेनिंग क्वांटिटी आएगा आफ्टर 4 प्रोसेस। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आफ्टर 4 प्रोसेस व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। 700 में अगर इतना मिल्क है तो 700 में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा। पूछ सकता है वो, ये चीज भी पूछ लेता है वो कभी कभी। तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए, अगर उसने कल को ये पूछ लिया तो तब हम कैसे करेंगे इसको। सो दिस वाज अवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। फ्रॉम द 40 लीटर सॉल्यूशन ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विद इक्वल क्वांटिटी, आएगा ना, इक्वल क्वांटिटी है वो, दिस इज नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी आएगा। इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगेन 5 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज सब्सटीट्यूटेड विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर। फिर हम लोगों ने 5 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल के वाटर डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा पूछा जा रहा है। इनिशियली कितना था, 40 था। फ्रॉम द 40 लीटर सॉल्यूशन ऑफ प्योर मिल्क, वैसे तो सॉल्यूशन ऑफ प्योर मिल्क है हमारे पास 40 लीटर, उसमें से 5 बाहर निकाला हम लोगों ने। ठीक है भैया, 5 बाहर निकालते हैं हम लोग 40 में से, तो हम लोग कितना बाहर निकालते हैं, 1/8 हम लोग बाहर निकालते हैं। अगर हम लोग 8 में से एक बाहर निकाल देते हैं तो बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना होता होगा हमारे पास, रिमेनिंग 7/8, रिमेनिंग 7/8 है। टोटल प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार टोटल प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 40 का मल्टीप्लाई कर दो 7/8 से, 40 का मल्टीप्लाई कर दो 7/8 से। 3 बार करेंगे क्योंकि 3 बार प्रोसेस हुआ है। 3 बार कैसे, पहला प्रोसेस ये रहा, अगेन 5 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर सब्स्टिट्यूटेड विद 5 लीटर ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। तो टोटल 3 बार हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा इन द फाइनल सॉल्यूशन। कर लेना, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल सॉल्यूशन, इन फाइनल सॉल्यूशन, या दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर 3 प्रोसेस। कर लोगे ना इसको सॉल्यूशन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ ये समझ, पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 मोर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, क्या बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा। अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 90%. 10% of the contents of the vessel are withdrawn and replaced with an equal amount of water. The minimum number of times that this procedure must be carried out such that the concentration of milk in the vessel is less than 66/3%. कितनी बार इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करें जिससे हमारा जो मिल्क का कंसेंट्रेशन है वो 66/3% बन जाए। उस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट करें। अगर मैं आपको बताऊं, इनिशियली उस वेजल में हमारे पास, वेजल भी अभी मिक्सचर है, 100 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों है। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है, 90%। मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 90%। तो इनिशियली हमारे पास जो 100 लीटर है इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। मिल्क कितना है, 90 लीटर, वाटर कितना है इसमें, 10 लीटर। जरा बोलो, मिल्क हमारे पास कितना है, 90 लीटर, हमारे पास वाटर कितना है, 10 लीटर। ये बात समझ में आ गई। मिल्क हमारे पास 90 लीटर है और वाटर हमारे पास कितना है, 10 लीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 90%, समझ में आ गया। 90 लीटर मिल्क है हमारे पास,
10% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल। अब 10% तो इसका बाहर निकलता है ना, 10% इसका बाहर निकलता है, तो 10% अगर इसका बाहर निकलेगा तो इसका भी 10% बाहर निकलेगा, इसमें से भी 10% बाहर निकलेगा। इसका 10% 9 होता है, इसका 10% 1 होता है। तो अगर मैं यहां से 10 लीटर बाहर निकालूंगा तो 10 में से 9 ये निकलेगा, 1 ये निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। 100 लीटर में से अगर मैं 10% बाहर निकालता हूं या 10 लीटर बाहर निकालता हूं तो 10 लीटर बाहर निकलेगा, बट वो 10 लीटर किस रेशो में निकलेगा? जिस रेशो में उसके अंदर मिल्क और वाटर है। मिल्क वाटर यहां पर हमारे पास 9:1 के रेशो में है, तो 9 लीटर मिल्क बाहर निकलेगा, 1 लीटर वाटर बाहर निकलेगा। तो 90 लीटर में से 9 लीटर बाहर निकला, तो ये भी तो 1/10 बाहर निकल रहा है ना, 1/10 बाहर निकल रहा है ना। तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए? 9/10। हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर हम लोग 10% कंटेंट वेसल का विड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने 10% विड्रॉ कर लिया तो रिमेनिंग कंटेंट कितना आएगा? 90%। और 90% का फ्रैक्शन कितना होता है? 9/10। 90% का फ्रैक्शन कितना होता है? 9/10। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अभी हमारे पास मिल्क 90 लीटर है, 90 में से कितना बचेगा एक प्रोसेस के बाद? 9/10 बचेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जिससे हमारे पास 66 2/3 मिल्क बच जाए, ठीक है। तो 100 लीटर है, 100 में से 90 मिल्क है, तो उसने लास्ट में पूछा भी है कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क तो 90 है ना, 90 में से 1/10 बाहर निकला तो 9/10 बचा आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस। इसको सॉल्व कर लो, मेरे पास अब 81 बचता है आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस। फिर 81 का 9/10 निकाल लो जरा, कितना आएगा? 72.9 आएगा। तो आफ्टर 2 प्रोसेस इतना बचेगा, 72.9, ठीक है। 72.9 अभी हमारे पास बचा, और आफ्टर 3 प्रोसेस एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 72.9 माइनस कर दो 72 में से, ठीक है। 10% बाहर चला जाएगा ना इसका, तो 3 प्रोसेस 65 समथिंग बचेगा, 64 समथिंग का, 65 64 जो भी आएगा सोल्व करके, मतलब लेस देन 66 आएगा, लेस देन 66 आएगा, ठीक है। 72.9 इंटू 9 कर ही लेते हैं ना हम लोग इसको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 72.9, ठीक है, 72.9 इंटू 9 एंड डिवाइड बाय 100 कर लेना, ठीक है, ठीक है। 65.61 आएगा, डिवाइड बाय 10 करना है, 65.61 लीटर मिल्क बचेगा, ठीक है। मिल्क इनिशियली 90 था, तो इनिशियली 90 लिया है यहाँ पर, इनिशियल क्वांटिटी 90 था। बच्चे जोश जोश में इनिशियल क्वांटिटी 100 ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता इस 100 में 10 तो वाटर था ना, वाटर पे क्यों फोकस कर रहे हो? हमें तो लास्ट में फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है ना। तो इनिशियली मिल्क 90 था, मिल्क का 9/10 81, फिर 81 का 9/10 72.9, 72.9 का 9/10 65.61। क्या मिल्क हमारे पास लेस देन 66 2/3% है? हाँ है। कितने प्रोसेस के बाद? पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 3 प्रोसेस के बाद। तो टोटल ये प्रोसेस हम लोगों को 3 बार कैरी करना पड़ेगा, टोटल ये प्रोसेस हम लोगों को 3 बार कैरी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को 66 2/3% से कम मिल्क वहां पर बचेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी समझ में आओगा। चलिए, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, टेक केयर, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे इसके, ये हमारा 7th सेशन था मिक्सचर्स का। अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की, तो पूरी प्लेलिस्ट देखो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छी तरह, ठीक है। चलिए, हाँ, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।